Okay, sir. So let's see what's happening in the politics. Okay, let's try to revise a few things. Not revise as such, revisit. Okay, revisit, revision, and updation. Okay, and little bit of discussion as well. So let's see what we have got. सो पिछली बार जो हम लोगों ने किया था आई थिंक मैं हिंदी में ही करना चाहूंगा अभी इसे मोस्ट लाइकली हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दैट इज समथिंग व्हिच वी विल हैव टू फॉलो नेशनल पॉलिसीज है कुछ सही बात है सिंपल स्कीम्स होती हैं बिल्कुल सही बात है कोर स्कीम्स कोर ऑफ द कोर स्कीम्स लाइक मनरेगा जो है वो कोर एंड कोर ऑफ द कोर में है ठीक है एनएफएसए इसमें और आएगी पोषण स्कीम मतलब स्कीम्स तो बहुत है केंद्र सरकार की भी स्कीम्स खूब सारी आती हैं और राज्य स्तर की भी खूब सारी स्कीम्स आती हैं दोनों के पास दोनों ही तरह की दोनों ही स्तरों के सरकारों के पास भले वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो अलग अलग राज्यों की उनके पास बजट होता है फिर वो बजट से है ना हाँ योजनाएं बनाते हैं और फिर उन योजनाओं का बेसिक उद्देश्य ये होता है थोड़ा बहुत टारगेटिंग करके है ना ताकि सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और कल्चर वो सब कुछ बेसिकली इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ क्षेत्रों की तरफ बेसिकली बजट का जो पैसा है ना सरकार के पास इन्वेस्टमेंट करने की शक्ति आ जाती है सरकार अगर किसी एक क्षेत्र में इन्वेस्ट कर देगी जैसे मान लो ये किसी एक सर्टेन जगह पे सड़क बना देगी तो उस सड़क जहाँ बन जाएगी है ना वहाँ पे हॉस्पिटल और स्कूल खुलने के थोड़े से आसार बढ़ जाएंगे इस तरीके से सरकार ये तय कर सकती है कि मतलब फर्दर इन्वेस्टमेंट कहाँ होंगे है ना वो बेसिकली डायरेक्ट कर सकती है इन्वेस्टमेंट को एज अ प्रोसेस होल प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट सरकार जो है उसको उस पे असर डाल सकती है मान लो किसी किसी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट सरकार करे मान लो अगर 75 जिले हैं किसी किसी राज्य में ठीक है और राज्य सरकार की अगर बात है तो वो अगर मान लो 4 जिलों में इन्वेस्टमेंट करती है बाकी 70 जिलों में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है तो बाकी 70 जिले जो है जो पिछड़ जाएंगे लेकिन जहाँ तक टैक्स वगैरह की बात है तो वो सब सबसे ही लिया जाता है लार्जली है ना उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन तो होता नहीं है तो इस तरीके से सरकार की जो योजनाओं की जहाँ तक बात है योजनाओं के पीछे उसमें फंड कितना एलोकेट हो रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रधानमंत्री किसान योजना फसल बीमा योजना मनरेगा वगैरह जो कुछ भी है इस तरीके से उसमें फंड कितना एलोकेट हो रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो पहली बात तो किस तरीके से टारगेट की गई है जैसे मनरेगा जो है वो जॉब प्रोवाइडेशन के लिए है ना थोड़ा सा रूरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ओवरकम करने के लिए ठीक चलो अब इसी सेक्टर में सेकंड चीज हो गई अपडेशन जैसे ये पीएम जनधन योजना जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे है, ठीक है जनधन अकाउंट बनते हैं उसमें जीरो बैलेंस मेरे हिसाब से अगर मैं सही याद कर रहा हूँ ठीक है सी इंफॉर्मेशन पीएम ग्राम सड़क योजना बहुत ही क्लासिकल योजना है रूरल कनेक्टिविटी के लिए बहुत क्लासिक योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत हाँ इफेक्टिव योजना भी रही कि सड़क बन जाती है तो फिर कनेक्टिविटी बढ़ जाती है जैसे रेल से कनेक्टिविटी बढ़ गई थी है ना सारे जो गांव थे वो आइसोलेटेड स्पेसेस से फिर आइसोलेटेड आइलैंड नहीं रह गए जब गाँवों को रेलवे से जोड़ दिया और रेलवे 1853 में आ गई थी तो वहां से एक बेसिक ये मान के चलो 1853 में जब आ गई थी 1947 में जब आज़ादी मिली तो उसमें 100 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए ना तो 100 साल में गाँवों को है ना एक बेसिकली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से कुछ हद तक ही मान लो 20% ही मान लो 40% ही मान लो लेकिन में जोड़ दिया गया था तो उससे जो रूरल पॉलिटिक्स है ना जो रूरल पॉलिटिकल सोसाइटी जो थी जो पहले कुछ भी नहीं बदलता था बस राजा बदल जाते थे भले राज्य स्तर पे हो चाहे केंद्रीय स्तर पे हो ठीक है अकबर चाहे अकबर हो चाहे अशोक हो चाहे चाणक्य वो सब आते आते रहते थे गांव गांव ही रहता था गांव में जो होता है वो वहीं होता रहता था वैसे ही होता था सब कुछ सोशली पॉलिटिकली कल्चरली शादी वैसे ही है ना सब कुछ है ना सब कुछ जो जो देहाती जिसको बोलते हैं ना है ना वो वैसा ही था मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था बट रेलवे आना और उसके बाद फिर सड़क आना फिर तो हाईवेज भी अब आए बहुत मतलब बिजली गई अब इंटरनेट गया है नया नया मोबाइल गया है तो उससे फिर गाँवों की जो सोशल पॉलिटिकल कल्चरल व्यवस्था है उसमें डिसेंट डेंट्स एंड डैमेज जैसे कास्ट एक स्ट्रक्चर है उसमें है ना हाँ जेंडर एक स्ट्रक्चर है तो इन सब चीजों में थोड़ा सा डेंट धीरे धीरे जरूर हो रहा है ठीक है और जब भारतीय अर्थव्यवस्था जब ग्लोबलाइज हो गई ठीक है तो फिर वो चीज वो और अंदर तक गई है ना और मोबाइल और इंटरनेट अभी वो प्राइमरी सोर्सेस हैं
फॉर फर्दर ग्लोबलाइजेशन, फर्दर मॉडर्नाइजेशन, फर्दर नेशनलाइजेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो अभी प्रक्रिया कम से कम तो एक जनरेशन और चलेगी। उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमेशा ही बहुत सेंट्रल स्कीम है ना, और बहुत इफेक्टिव भी रही है। तो ये हो गया पार्ट थोड़ा से डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन का मालूम, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि ना आई एम ट्राइंग टू क्रिएट पार्ट्स, द थिंग इज दैट दोज आर द पार्ट्स, सो उसमें मूवमेंट होता ही रहेगा अल्टीमेटली। मेरी समय बीतेगा, 10 मिनट बीतेंगे तो यू विल फाइंड दैट अपडेशन और डिस्कशन और रिवीजन और रिविजिटिंग में समय बीतेगा, ठीक है। अटल पेंशन योजना बेसिकली पेंशन स्कीम के लिए है ना। जैसे जनरली ईपीएफओ वगैरह हो गया, पेंशन तो पेंशन बेसिकली सोशल सिक्योरिटी आफ्टर योर, है ना, एम्प्लॉयमेंट एंड इन द लेटर पार्ट्स ऑफ योर लाइफ। तो वो तो उस सेक्टर की योजना होगी। उज्ज्वला योजना जो है वो फ्री, मतलब ऐसे मान लो कि गैस सिलेंडर, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी से कुछ हद तक तुम इसको जोड़ के ले सकते हो। पोषण स्कीम लार्जली एक बहुत, है ना, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की देता हूँ, बता रहा हूँ, थोड़ा सा लिख लेने दो पहले कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का मतलब ये है कि कोई भी देश अगर, जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, ये सब जो टर्म्स हैं कि अगर, है ना, एज के हिसाब से वजन ना होना, हाइट के हिसाब से वजन ना होना, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी तो है ही है कि हाँ पैदा ही होते ही मर गया ना। चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, ये चार चीजें जो हैं, अगर इन 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 शुरुआती चार स्तरों पे अगर भाई मौत ही हो जा रही है माँ की, तो भी दिक्कत है परिवार में, ठीक है। बच्चे की मौत हो जा रही है तो भी फिर दिक्कत ही है, ठीक है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग से क्या होता है, अगर शुरुआती फॉर्मेटिव ईयर्स में उसको प्रॉपर पोषण नहीं मिलता है तो फिर, है ना, पूरे जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक यू विल हैव टू डील विद दैट थिंग। जैसे इसी में दिव्यांग जो आते हैं, है ना, मतलब कोई स्कीम तो मुझे इसी विषय से भी नहीं याद आ रही है, बट दिव्यांग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर है ना। जो हमारी पॉपुलेशन है उसको ठीक ठाक पोर्शन है, मुझे अगर मैं सही याद करूँ शायद 1 करोड़ दिव्यांग है पूरे भारत की पॉपुलेशन में, ठीक है, विच इज ए डिसेंट अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हैं, इन सबको थोड़ा सा हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब हम लोग ना वी विल विजिट इट 10 टाइम्स मोर टाइम, 10 टाइम 15 टाइम्स, इसमें सेंट्रल स्कीम्स बढ़ती जाएंगी, फिर राज्य सरकारों की स्कीम बढ़ती चली जाएंगी। जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है, अभी रिसेंटली ही। वो लार्जली वुमेन जो वोटर्स हैं उनको, उनके वोट को कंसोलिडेट करने के लिए, मतलब उसका एक पक्ष ये भी है, ठीक है। अब पॉलिटिक्स एक अलग चीज हो जाती है ना, और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो एक अलग चीज है। उसके पॉलिटिकल, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के पॉलिटिकल आउटकम्स या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, इलेक्टोरल एस्पेक्ट्स, आप उसको भी ऐसे भी कह सकते हो, है ना, वो एक अलग हिस्सा होता है। और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जो डिटेल्स हैं कि वो, है ना, क्या लॉन्च हुई है, कितने कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कितने मिलेगा, दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट बोथ ऑफ देम can't really be truly separated, ठीक है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दैट, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना। मैं यहाँ पे थोड़ी यूपीएससी की तैयारी प्राइमरली नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, हो जाए इट्स वेरी गुड, ठीक है। बट मेरा काम यहाँ पे आपको एक अच्छी राजनीतिक समझ देना है, ठीक है। पहले तो एक अच्छी समझ देना, उसमें राजनीतिक समझ ज्यादा केंद्रीय मुद्दा है, ठीक है। और यूपीएससी की तैयारी अगर हो जाती है तो और वेरी गुड, है ना। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप वो भी हो जा रही हो तो। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक। सेंट्रल एक्ट्स, ठीक है। अब सेंट्रल एक्ट्स देखो जो है ना, वो राज्यसभा लोकसभा और प्रेसिडेंट से मिल के पास होते हैं, है ना। मनी बिल आता है, ऑर्डिनरी बिल होता है, प्राइवेट मेंबर बिल होता है, थिंग्स लाइक दैट। मनी बिल में राज्यसभा के पास बहुत ज्यादा से नहीं होता है, थिंग्स लाइक दैट एज वेल। तो ये चीजें हैं उसमें कुछ, मतलब केंद्र सरकार तो ऑलमोस्ट हर साल ही, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ तो 40-50 नहीं तो कम से कम 15-20 तो एक्ट आराम से पास कर ही देती होगी, ठीक है। बट कुछ एक्ट जो है बहुत क्रूशियल होते हैं, जैसे कि 2020 में आया था कैब, है ना, सिटीजन अमेंडमेंट,
बिल, फिर वो बन गया CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ऐसे मनरेगा है, फर्स्ट राइट एक्ट, तो एक्ट्स आते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे 2019 में आया था ये, है ना, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो इस तरीके से है। NGT एक्ट 2010 में तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा ही होगा, इसका तो 1972 में आया था अगर मैं सही याद कर रहा हूँ। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था शायद 1992 में, ये मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, बट थिंग्स लाइक दैट। ये न्याय संहिता संहिता आई थी अगर मैं सही याद करूँ 2023 में, है ना, पिनल कोड को चेंज करने के लिए। तो बस उसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अच्छे से। GT एक्ट को इसके साथ ही होना चाहिए था इनफैक्ट। और फिर ये जो एक्ट्स हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज एडमिनिस्टर करती हैं, और उसके बाद फिर अंदर हम लोग के ना स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज हम लोग बना ही देते हैं। ठीक है, वो सब चीजें भी जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा, बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि सरकार काम कैसे करती है। ठीक है, सरकार स्कीम्स बनाती है, सरकार कानून लाती है, सरकार योजनाएं लाती है। ठीक है, बहुत बहुत सरल सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। सरकार, केंद्र सरकार भी एक तो है ही है, भारत में है तो है, ये बहुत देश भी हैं धरती पे। वहां पे भी राष्ट्रीय स्तर पर एक, है ना, पॉलिटिकल इंटाइटी कह लो, चाहे प्रशासन कह लो, चाहे सरकार कह लो, यूजली पाई जाती है। मोर ऑफन देन नॉट वहां पे इलेक्शंस होते हैं उसके लिए, उस तरह की उस सरकार के लिए, उस पॉलिटिकल इंटिटी के लिए ना, जिसके पास एक सर्टेन अधिकार हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें वेरिएशन हो सकता है। बट अभी जनरलाइज टर्म्स में बात कर लेते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पे सरकारें होती हैं, जैसे चाइना में है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है ना, नेपाल में है, भूटान में जैसे राजा होता है। ठीक है, सरकार भी होती है बट राजा भी है। ठीक है। नेपाल में तो वैसे भी था ही। क्या नाम है, मोनार्की वगैरह थी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हालांकि भूटान और उसमें दोनों में लागू हो चुके हैं। तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में तो है ही है। भारत में भी है ही है, चाइना में, है ना, चाइनीज सोशलिस्ट विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। हम्म। यूएस में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, अमेरिका यूके में बिल ऑफ राइट्स वगैरह, इस तरीके से। तो जापान में है ही है, जर्मनी में वेमार कॉन्स्टिट्यूशन है, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका ने जाके लिखा था। तो कनाडा में है ही, ऑस्ट्रेलिया में, थिंग्स लाइक तो एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, it largely outlines the powers and duties and restrictions on the power of the largely national government or maybe also lower level of governments। ठीक है, उसके पहले राजा होते थे, तो राजाओं में इलेक्शंस नहीं होता था, मारपीट लड़ाई खूब होती थी, कोई किसी को मार देता, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हो गया। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो सरकारें बनती हैं, उसकी पावर को, है ना, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रखने के लिए संविधान बनाए जाते हैं। तो उसमें संविधानों को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ बात जो भी चल रही है, जो भी हम लोग को बिल्कुल शुरुआती लेवल पे बात चल रही है, वो तो योजनाओं और कानूनों के स्तर पे चल रही थी, वो तो नीचे के लेवल की बात होगी ना। जैसे संविधान में ये बताया जाए कि जो नेशनल लेवल पे जो सरकार है, उसके पास क्या अधिकार होंगे, क्या उसकी ड्यूटीज होंगी, ड्यूटीज, फंक्शंस, पावर्स, लिमिटेशंस, वो सब डिफाइंड रहेगा। ठीक है, और उसको इन्फोर्स करने के लिए यूजली एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहती है, जैसे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट है ना, यूएस में फेडरल कोर्ट है, यूएस में सुप्रीम कोर्ट है ना। तो इट्स लाइक दैट, तो वैसा रहता है। बट अभी यहाँ पे जो बात चल रही है वो ये कि केंद्र सरकार के पास यूजली मोर ऑफन देन नॉट, है ना, कर लेने की, टैक्स लेने की शक्ति दी जाती है उन्हें, और कानून बनाने की शक्ति दी जाती है, और वो कर से स्कीम्स लॉन्च करते हैं। इतनी बात है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिपीटिशन हैज अ सर्टेन वैल्यू। दुनिया में देश हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, उन देशों में पहले लार्जली सभी देशों में राजा होते थे, उसके बाद राजाओं की थोड़ी सी टेंडेंसी होती थी निरंकुश हो जाने की, और सबसे बड़ी दिक्कत होती थी सक्सेशन में। ठीक है, उसको इलिमिनेट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन लाके, जिसमें कि इलेक्शन होता है प्रशासन के लिए, और प्रशासन की, चाहे सरकार की,
जो शक्तियां हैं वो सीमित कर दी गई संविधान से, और वो शक्तियां सीमित रहें वो उसको इन्फोर्स करने के लिए यूजली एक इंडिपेंडेंट नेशनल लेवल पे जुडिशरी भी बनाई जाती है, कोर्ट टाइप, सुप्रीम कोर्ट टाइप। ठीक है। और यूजली केंद्र सरकार की शक्तियां सीमित तो की जाती हैं संविधान के द्वारा, है ना। जापान में, कनाडा में, यूएस में, हर जगह पे है इस तरीके से। और फिर केंद्र सरकार को यूजली टैक्स लेने की थोड़ी शक्तियां मिलती हैं, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर उस टैक्स से यूजली सरकार जो है वो हाँ योजनाएं लॉन्च करती है, और केंद्र सरकार के पास कानून बनाने का नियम तो होता ही होता है ना। जैसे मतलब कि पहले क्या होता था, पुलिस जो है ना, वेलफेयर स्टेट में आपको थोड़ी सी योजनाएं लॉन्च करनी पड़ती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि समाज का कल्याण भी, आप केवल पुलिस स्टेट नहीं बने रहना चाहते हैं यहाँ कि अगर कोई मर्डर करेगा तो हम मार देंगे, बस इस चीज के लिए आपने सरकार नहीं बना रखी केवल, है ना। द गवर्नमेंट डज नॉट नॉट द गवर्नमेंट डजंट ओनली पुलिस बट आल्सो डज डेवलपमेंट। ठीक है, एंड आल्सो डज अफर्मेटिव एक्शन थिंग्स लाइक दैट। तो वो फिर वेलफेयर स्टेट बन जाता है, पुलिस स्टेट नहीं बन जाता है, मात्र जहाँ पे पुलिस और आर्मी हो, पुलिस अंदर के, है ना, बवालों से डील करने के लिए, और आर्मी बाहर के से डील करने, सिक्योरिटी इसको बोलते हैं। ठीक। होपफुली इतना बहुत अच्छा, आई थिंक मैंने एक्सप्रेशन, वाई कॉन्स्टिट्यूशन देखो आई है ना। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बस अगला ही मुद्दा था। Those in power have a tendency to become dictatorial, and when they become so, they usually take away certain rights from people, like freedom of speech. Yes, freedom of speech बहुत crucial है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हम लोग अभी जिस समय में जी रहे हैं, और मुझे लगता है 21st सेंचुरी में फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत क्रूशियल होने वाली है, लार्जली बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया थिंग स्पेशली, है ना। मैं इसमें लिख देता हूँ कहीं ना कहीं। हाँ, इसमें हेट स्पीच ऑब्वियसली आने वाली है ना। सोशल मीडिया की फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एज वेल। डिस्कॉर्ड को आप ले सकते हो, हालांकि तो इतने में ही काम हो जाता है। तो इतनी चीजें ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हाँ और भी ले लेते हैं, इसमें कुछ कुछ चीजें ले लेते हैं हम लोग। टीवी, न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडिया आ जाएगा, ऐसे ले लो तुम। टीवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक ऐप, वेबसाइट्स। ठीक है, इसमें तुम्हारी फेक न्यूज़ तो बहुत ही है, अरे भाई फेक न्यूज़ तो फेक न्यूज़, हेट स्पीच। हाँ, वैसे जैसे नीचे लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, बट स्टिल मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ ही मिस इन्फॉर्मेशन है बेसिकली। उसको कर्व करने के लिए तो सरकार काफी कुछ करती है। देखो हम लोग ना कि इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं अभी, इसको लिख लो। इंफॉर्मेशन एज का बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि बेसिकली डिस्ट्रैक्शन एज escape एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, बहुत सटल मुद्दा है ये। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा भी हम नहीं गहराई में सीधे उतरना चाहते, सीधे मैं पूरी पूरी थीसिस लिख दूं यहीं पे इंफॉर्मेशन एज के ऊपर ही। ऐसा मैं कुछ भी नहीं करना चाह रहा हूँ, हमारा उद्देश्य इसमें यही है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके, है ना, इसको हार्मोनाइज करते हुए चले, नेचुरली इसको ऑर्गेनिकली ग्रो करे, इस डिस्कशन को, इस डॉक्यूमेंट को, और अपनी समझ को भी। ठीक है, इसीलिए तुम देख रहे हो कि ना पूरे यहाँ पे वो लिखे भी नहीं अभी, है ना, वो फंडामेंटल राइट्स वगैरह। तो उसको मैं हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो हम लोग ने बात की है ना, इलेक्शंस एट नेशनल लेवल, कर्बिंग पावर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, वेलफेयर स्टेट, इसमें लिख सकते हो कि डेवलप पुलिस, हाँ डिफेंस लिख लो। ठीक है, इसमें कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, क्योंकि, है ना, पहले आर्मी ज़्यादा हुआ करती थी,
हाँ, अब जो है वो हो गया है ना, क्या बोलते हैं उसको, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है तो ये दो सेक्टर्स भी जुड़ गए हैं, एयरफोर्स और नेवी। ठीक है, अब दिख रहा है थोड़ा थोड़ा होते हुए। इसको मैं एक चीज और कर देता हूँ पे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एक और बड़ा मुद्दा है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, जिसमें वो लोग जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर देते हैं। उससे क्या होता है, पहले क्या होता, राजाओं के पास तीनों शक्तियां होती थी, है ना, तो चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हो पाते, तो और ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता था। चेक्स एंड बैलेंसेस, ये भी लिख सकते हो ना, आई गेस ये पूरा नहीं। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस। ठीक है, ये चार जो वैल्यूज हैं बहुत क्रूशियल है एक्चुअली में, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा, कंटेक्स्ट थोड़ा सा अलग होगा, बट आई थिंक अभी तुम इसको यहाँ पे लिख सकते हो, जब हम लोग फर्दर आगे और डिस्कशन करेंगे वाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड, इसको ऐसे लिख लो, वाई कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे है ना, आई थिंक हम लोग इस टॉपिक से थोड़ा ज़्यादा जा चुके हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं व्हाट इज इन ए कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज, ठीक है, चलो, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक, अब इसमें चाहो तो लिख सकते हो, बस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट्स में लिखना। ठीक है, ठीक, बहुत ही बढ़िया। इनको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं कि ये सब है अपडेशन का पार्ट, और एडिटिंग का पार्ट हो गया अपडेशन में भी। नेशनल पॉलिसी इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं की है, करेंगे करेंगे, चर्चा करेंगे नेशनल पॉलिसी की भी, है ना। एक मैंने लिखी हुई नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो कि 2000 में आई थी। हाँ, उसका बेसिकली ये था कि टीएफआर को 2.1 पे लाना, जो कि ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है ना, बेसिकली रिप्लेसमेंट लेवल। ठीक है, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जो कि एक मुद्दा था, है ना, 1970s में ज्यादा बड़ा मुद्दा था वो। ठीक है, अभी तो हम लोग ने अचीव कर लिया उसको। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कितना टाइम हो गया, 22 मिनट, आई थिंक बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तुम लोग के लिए, तो थोड़ा सा रिविजिट और कर लेते हैं क्या क्या लिखा। हाँ माँ, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, इन्फ्लुएंसर्स, yes, this much is more than enough, I guess. ठीक है जी, ठीक, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं लोग आगे। डिक्टेटर्स तो होते ही हैं, इससे गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर, मुबिन तुगलक, है ना, बहुत मिल जाएंगे डिक्टेटर्स, तुम्हें हिस्ट्री में बहुत मिल जाएंगे। नेशनलिज्म का टैगोर से लेते ना, सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा, वाई कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करो तो बात बिल्कुल सही है ना, केवल इससे बात नहीं चलेगी यहाँ। हाँ, ये राजा है ना, कि दैट किंग्स टेंड टू बिकम डिक्टेटोरियल, को डिक्टेटर्स के बारे में पता होना चाहिए भाई, कौन रहा है, उसने क्या क्या किया है। Only then I guess then you will find yourself in a space to truly cherish democracy. ठीक है, and constitution and things like that, and constitutional ways as well. ठीक है, staying in the four walls of law and many things. I mean, out of the four walls of law, there are two things. Okay, one is creative and the other is criminal. ठीक है, I think that was a very good line, to be very honest. Should I write that? Let's not go in that direction. I know where it will ultimately lead. यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर्स सबके नाम लिखे हुए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज के नाम लिखे हुए हैं। ये हम लोग ऊपर ले सकते हैं, सर्टेन ले सकते हैं, लेकिन देखो हम लोग क्या हो रहा है ना, पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक सर्टेन ओवरलैप तो है ही है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सर्टेन ओवरलैप है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, अभी इसमें बहुत समय है।
स्टेट गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट्स हैं, देखो कई हाई कोर्ट्स के नाम लिख रखे हैं हम लोगों ने, शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इंडिया तो फिर तो ऊपर की बात ही नीचे आ गई है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी, मैं यही बात तो कह रहा था, मैं यही बात तो कह रहा था, इस तरीके से उसमें बजट वगैरह फाइनेंस है ना, और सब लिखा हुआ है, गवर्नमेंट स्कीम्स भी लिखी हुई है यहाँ पे, यही चीज तो ऊपर लिखी है। ठीक है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इनफैक्ट उसको ऐसे लिखना चाहिए रघुविंदर। मैं सही गाना गा रहा हूँ ना इस ओकेजन के लिए, नैन लड़ जाइए तो बनवा में कसो कोई बेगारे हाथ, कोई दिक्कत नहीं इस गाना में। आरबीआई रेपो, रिवर्स रेपो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, एक तो कोई और होता था, क्या कोई बात नहीं है, आ जाएगा। लिक्विडिटी रेशियो लिख दो, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, कुछ, बट आई डोंट थिंक सो, देयर वाज समथिंग एल्स, कोई बात नहीं है। वी आर, आई थिंक दैट वी हैव गेन डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्राउंड नाउ, बस इतना ही लिखा भी है यार, वाह, दैट इज सो गुड। इसको होना चाहिए लेकिन ऊपर, वाई ऊपर, क्योंकि हमें इकोनॉमी से ज्यादा, हमारी समझ इकोनॉमी से ज्यादा बनती है, तो दिस वन शुड गो राइट हियर। ठीक, और हम लोग इसको अब यहाँ पे थोड़ा सा बदल सकते हैं, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, लेट्स थोड़ा सा छोड़, ठीक, ये वाला ले लो भाई, डेवलपमेंट, कोई भी विकास करो, बस विकास करो यार, डेवलप, ई वाला करो चाहे केवल पी वाला करो, बस करो लेकिन, ठीक। हाँ, दिस वन इज मोर देन इनफ। हाँ, मैंने थोड़ा सेपरेट आउट कर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट्स का पॉलिटिक्स का एक अलग डॉक्यूमेंट है, हिस्ट्री का अलग डॉक्यूमेंट है, इंटरनेशनल का अलग डॉक्यूमेंट है, सो दैट आई कैन मैनेज इट अ लॉट मोर बेटर, आई थिंक, अदरवाइज ना फिर क्या सब कुछ एक ही में हो जाएगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू recall and discuss things properly, ऐसा मुझे लगता है। बाकी वी शैल टॉक लेटर, ओके, बाय।